हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। आदित्य इन्फोटेक की कल लिस्टिंग है और 8 बजे का ये वीडियो है जो कि फाइनल जीएमपी अपडेट आपको इसी समय पर मिलता हुआ देखने को मिलता है। जीएमपी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है 50% का मुनाफा यहाँ पर हो सकता है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। नहीं मिला है तो किस रेंज में बाइंग करने का अच्छा मौका है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, एकदम शॉर्ट में आपको समझा देंगे, तो आप एंड तक देखिएगा वीडियो को। बाकी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर कोई भी फाइनेंशियल टूल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कंडीशंस की बात करेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी स्पाइक दिखाई है अपने को आज के दिन। तो ये स्पाइक अगर कल के दिन कंटिन्यू रहती है तो ओवरऑल बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। आप कह सकते हैं आदित्य इन्फोटेक आईपीओ की। बाकी ओवरऑल 1300 करोड़ का आईपीओ था एंड यहाँ पर 675 रुपीज़ के 22 स्टॉक्स आपको मिलेंगे। सीपी प्लस जो एक बड़ा ब्रांड है डेफिनेटली उसमें, एंड सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी बहुत मैसिव थे। ऑलमोस्ट 42:1 का रेशियो था अलॉटमेंट रिटेल के अंदर। बिग एचएनआई में और अच्छा आप कह सकते चांसेस था, बट स्मॉल एचएनआई में तो बहुत बड़ी लॉटरी थी। तो जिन जिनको लॉटरी लगी है डेफिनेटली लॉटरी का बेनिफिट उन सभी को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे लिस्टिंग की तो बेसिकली लिस्टिंग कल ही होती हुई देखने को मिलेगी अपने को। यू हैव 3 ऑप्शंस, या तो आप अपना शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप प्री ओपनिंग में अपना शेयर बेच सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यही है कि आप 10 बजे के बाद नॉर्मल जैसे अपना शेयर्स बेचते हैं वैसे अपना शेयर बेच सकते हैं। बाकी यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 47% पर प्रीमियम आ चुका है। 315 ट्रिपल सेंचुरी लगा चुका है प्रीमियम। एंड ओवरऑल करंट प्रीमियम के हिसाब से मुनाफा 6,930 का बताया जा रहा है रिटेल में, और 97,000 का मुनाफा बताया जा रहा है अपने को एचएनआई के अंदर। तो जिन जिन को भी अलॉटमेंट में लगा है वाकई में उन सभी का बड़ा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा, खासतौर पर बिग एचएनआई एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वालों का। बाकी यहाँ पर एज पर जीएमपी अगर अपन देखेंगे, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है 990 रुपये का। इसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट हमारा भी अनुमान यही है कि 950 से लगाकर 1,000 रुपये के बीच में कहीं ना कहीं लिस्टिंग इसकी कंफर्म होती हुई अपने को देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल प्रॉफिट पर लॉट की बात करेंगे तो करंट जीएमपी के हिसाब से 6,900 रुपये का मुनाफा है, बट हमें लगता है कि मुनाफे की जो रेंज रहेगी यहाँ पर वो 6800 रुपये से लगाकर 7200 रुपये तक हो सकती है। जी हाँ, 7,200 रुपीज़ तक आपका प्रॉफिट यहाँ पर जा सकता है। 7,500 रुपये तक आई डोंट थिंक जाएगा, बट 7,200 रुपये तक आई एम एक्सपेक्टिंग इतना प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो सकता है इस आईपीओ के अंदर। बाकी ओवरऑल जो लोगों के पास अलॉटमेंट नहीं मिला है, बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, तो बॉटम फिशिंग करने में यहाँ पर आपका बेनिफिट हो सकता है। और जो लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है बिलो 900 रुपीज़ का। अगर 900 रुपये के नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग अंडर आप कह सकते हैं बेल्ट, अंडर द बेल्ट होती हुई देखने को मिलेगी, नीचे होती हुई देखने को मिलेगी। तो 900 रुपये के नीचे आपको अगर मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर ऐड करा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड हो सकता है नियर टर्म में भी बेनिफिट मिल जाए। तो 900 रुपये के बिलो आएगा तभी यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोचें। बाकी जैसे जैसे आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपये पर लिस्टिंग होती है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 950 रुपये का। 5% का आप स्टॉप लॉस रखिए। इसलिए मैं दे रहा हूँ 5% का स्टॉप लॉस, क्योंकि बड़ा आईपीओ है, बड़ी लिस्टिंग गेंस यहाँ पर होगी। अगर 50% ऊपर लिस्ट होता है, 45% का आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्टेड साइड पर रहेगा। या फिर मान लीजिए अगर 50% ऊपर लिस्ट होता है और उसके बाद चल जाता है 60% ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 55% का। तो इससे क्या है, आपका प्रॉफिट हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आईपीओज में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आईपीओज में आप शेयर्स खरीद रहे बेच रहे हैं, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लोग मान लीजिए 900 रुपये पर खरीदारी करते हैं, मैं यही कहूँगा 880 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें और अपने जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गिरावट जब शुरू हो जाती है आईपीओज में तो वो रुकती नहीं है कभी गिरावट। ऐसे बहुत सारे केसेस है आईपीओज के अंदर जो लिस्टिंग गेन तो दे गए लेकिन उसके बाद आज तक अपने इशू प्राइस पर भी नहीं आए। तो ये आप ज़रूर स्ट्रैटेजी को अपने बैक ऑफ द माइंड रखें। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।